नमस्कार, जय हिंद साथियों। हिमालय काटी के इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम बात करते हैं आज क्या कुमाऊं के चंद वंश के बारे में। आज हम बात करेंगे क्या कुमाऊं का चंद वंश। आज हम बात करेंगे क्या कुमाऊं कुमाऊं का कुमाऊं का चंद वंश। चंदवंश आज हम बात करेंगे क्या कुमाऊं के चंदवंश के बारे में बात करेंगे। तो इसमें कई किंवदंतियां हैं, कई कहावत है। तो कहा जाता है कि जैसे कि चंदवंश के गरिमामय इतिहास के अंतर पटल पर चंदवंश के गरिमामय इतिहास के अंतर पटल पर अनेक प्रतापी राजा हुए, किंतु इतिहास सामग्री के अभाव में अभी तक ज्ञात न हो सका कि इस गौरवमय वंश का संस्थापक कौन है। कह के किंवदंतियां है कि सोमचंद है या थोरचंद है। कह के तो दो क्या है किंवदंतियां हैं। दो का कोई कहता है कि सोमचंद है और कोई कहता है क्या है थोरचंद है। तो अभी तक ये ज्ञात नहीं हो पाया कि कौन एक्चुअली में क्या है कि चंदवंश का संस्थापक है। अभी आपको डिटेल में बताया जाएगा कि कौन चंदवंश का संस्थापक है। तो कोई कहता है कि थोरचंद है, कोई कहता क्या है सोमचंद है। ठीक, दो कहते हैं, कोई कहता है सोमचंद और कोई कहता क्या थोहरचंद। ठीक, अब एक इतिहासकार हुए एटकिंसन महोदय कहते हैं कि सोमचंद ही क्या है चंदवंश के एक्चुअली में असली संस्थापक है। कह के ठीक, तो इसमें भी कुछ धारणाएं रही। धारणा इसको कहते हैं कि विचार, जिसको हम बोलते हैं कि विचार एक अनुमान रहा होगा। तो उस विचार को हम बताते हैं कि क्या धारणा रही पहली। तो कहा जाता है कि कत्यूरी साम्राज्य का पतन हुआ, यानी कत्यूरी साम्राज्य का पतनोमुख यानी पतन का उन्मुख हो रहा था। तो उस जर्जित सिंहासन पर अयोग्य शासक कौन बैठा था? ब्रह्मदेव आसीन था। कत्यूरी वंश का अंतिम राजा कौन था? ब्रह्मदेव। प्रथम राजा कौन थे? बसंतदेव थे। यानी 700 ईस्वी से और 1000 ईस्वी तक क्या किया इन्होंने अपना राज किया। किसने? कत्यूरों ने। तो यानी अंतिम राजा कौन था इनका? ब्रह्मदेव था कत्यूरों का अंतिम राजा। तो क्या हुआ कि ये आसीन था और समग्र राज्य में क्या है इनके जो कत्यूरी राजवंश के समग्र राज्य में क्या थे षड्यंत्र चल रहे थे। आंतरिक अशांति थी, कलह का केंद्र बना हुआ था और क्या था नियम और मर्यादा क्या हो रखी थी, भंग थी। इनकी लीडरशिप की क्या थी, कमी थी। और क्या था कि राज परिवार के सारे सदस्य क्या है भू स्वामित्व से क्या हो रहे थे, लड़ रहे थे। एक कह रहा था कि मेरे को क्या मिले, भूमि स्वामित्व मुझे मिले, दूसरा कह रहा था मुझे मिले। तो इस पे क्या थे, ये लड़ रहे थे। अराजकता, अनाचार और अत्याचार क्या था, चप्पे चप्पे में व्याप्त था इनके राज्य में। किसके राज्य में? कत्यूरियों के राज्य में। और कन्नौज नरेश ने अपने भाई सोमचंद को क्या किया था, कुमाऊं भेजा था। यानी ये क्या थे, झूसी नदी से आए थे। झूसी कहां पड़ता है? अयोध्या में पड़ता है। ठीक, सरयू के पार से। और ये कुमाऊं भेजा और इन्होंने क्या किया था, अति शीघ्र यहाँ क्या की थी, स्थिति संभाल ली थी। किसने? सोमचंद ने। अब कहते हैं कि सोमचंद ने जैसी यहाँ की स्थिति तुरंत संभाल ली तो ब्रह्मदेव क्या हुए, अति प्रसन्न हुए। किससे? सोमचंद से। और उन्होंने क्या किया था, अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया? सोमचंद से कर दिया। जैसी सोमचंद से कर दिया तो सोमचंद ने अपनी पुत्री का विवाह, ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद से किया। तो ब्रह्मदेव ने क्या किया, सोमचंद्र को क्या किया, चंपावत कोतवाली की भूमि क्या की, इन्हों के दहेज में क्या कर दी, भेंट कर दी। किसे? दान में दे दी अपनी पुत्री की शादी में। तो पहली धारणा तो ये रही कि यहाँ आने का क्या कारण क्या रहा। दूसरी धारणा क्या रही? दूसरी धारणा ये रही कि कहा जाता है कि सोमचंद्र जो कन्नौज नरेश के भाई थे वो बद्रीनाथ की यात्रा पे आए थे। कहाँ आए थे? बद्रीनाथ की यात्रा पे। अब जैसी बद्रीनाथ की यात्रा पे आए तो उनकी क्या है, उनकी भेंट हुई किससे? ब्रह्मदेव से हुई। यानी कत्यूरी राजवंश के अंतिम राजा कौन हुए? ब्रह्मदेव। तो ब्रह्मदेव से मिले, तो ब्रह्मदेव से जैसी मिले तो उनकी बातों से क्या हुए, प्रभावित हुए। जैसे प्रभावित हुए तो उन्होंने अपनी पुत्री का हाथ किसके हाथ में दे दिया? सोमचंद के हाथ में दिया। तो उन्होंने क्या किया, पूरा चंपावत क्या कर दिया, दान में दे दिया। दूसरी क्या है, कहा धारणा ये रही।
अब बात आता क्या कि अब थोरचंद थे या सोमचंद थे। तो थोरचंद के बारे में बात करते हैं कि थोरचंद क्या है, चंद वंश के संस्थापक थे नहीं थे। अब बात करते हैं, पहला प्रमाण इसका मिलता है, द्वितीय प्रमाण की रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल, एक पुस्तक लिखी किसने, डब्ल्यू फ्रेजर ने। कब लिखी, 1813 में लिखी। और उन्होंने कहा कि हर्षदेव जोशी के विवरण के आधार पर लिया गया है। अब इन्होंने कि अपना तो कुछ मत रहा नहीं, उन्होंने हर्षदेव जोशी ने कुछ लिखा था, उसके विवरण के आधार पर उन्होंने क्या किया, एक पुस्तक लिखी, क्या, कुमाऊं एंड गढ़वाल पुस्तक लिखी 1813 में। उसके आधार पर उन्होंने कहा कि डब्ल्यू फ्रेजर ने लिखा कि क्या है कि हर्षदेव जोशी के विवरण के आधार पर थोरचंद को लिया। लेकिन चंद वंश का राजा थोरचंद थे जो 16 और 17 वर्ष की आयु में क्या है यहां आए थे। कहां आए थे, कुमाऊं में आए थे। दूसरा प्रमाण मिलता है किसमें, किंगडम ऑफ नेपाल, एक पुस्तक लिखी किसने, 1881 में फ्रांसिस हैमिल्टन नामक एक इतिहासकार हुए, उन्होंने लिखा। वो कहते हैं कि जयदेव त्रिपाठी के पुत्र कनक निधि के क्या है साक्ष्य से लिया गया है एक, ठीक। और कहा जाता है कि थोरचंद चंद वंश के क्या है झूसी से आकर क्या है नेपाल के राजा के यहाँ क्या की इन्होंने नौकरी की, कह के, किसने, थोरचंद ने, झूसी से आकर। थोरचंद का राज्यरोहण कब हुआ, 1262 ईस्वी में हुआ। और बौद्ध धर्म क्या है, बौद्ध राजा हुए एक कराचल देव के ताम्रपत्र में, जो कराचल देव के ताम्रपत्र में क्या है 1223 में क्या है कूर्मांचल में सोमवंशियों की पूर्व उपस्थिति का क्या हुआ विवरण मिला। जैसी विवरण मिला तो कहा जाता है कि थोरचंद क्या है कुमाऊं आने की क्या है ये घटना कब हुई, 1350 में हुआ थोरचंद की। लेकिन कत्यूरी देव जो ब्रह्मदेव हुए, वो ब्रह्मदेव जो कत्यूरी वंश के राजा हुए, वो किसके समकालीन थे, सोमचंद के समकालीन थे। लेकिन एक बात और हुई, एक इतिहासकार हुए बद्रीदत्त पांडे और एटकिंसन कहते हैं कि सोमचंद्र की कूर्मांचल यात्रा कब हुई, 750 से और क्या है 953 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। लेकिन 953 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। लेकिन 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य का उदय हुआ। जैसी शंकराचार्य का उदय हुआ, उन्होंने हिंदू धर्म की स्थापना की। कहा जाता है कि उसी समय क्या है सोमचंद्र भी इसी स्थान पर आए थे। लेकिन सोमचंद्र इसी स्थान पर कब आए थे, 8वीं शताब्दी में आए थे। लेकिन थोरचंद कब आए थे, 1262 ईस्वी में आए थे। तो जब जो देर में आया, पहले कौन आए, सोमचंद आए। तो सोमचंद यानी चंद वंश के एक्चुअली संस्थापक माने जाएंगे। तो ये थी बात, क्या थी ये